साथियों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज से जो है अब हम अभी पीछे ध्यान की हमारी यात्रा पूरी हुई। ध्यान से संबंधित जो भी विषय मैंने कुछ विषय आपके सामने रखे। आज मैं एक नया विषय जो पंचांग, आपने ये देखा होगा, इसको सामान्य भाषा में इसको कुछ लोग जंत्री भी कहते हैं। और आपको पता ही है कि हिंदू समाज में रोज़ कोई ना कोई त्यौहार, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जो हमारा कोई ना कोई त्यौहार ना हो, कोई ना कोई कार्यक्रम ना हो। हमको ये ध्यान में आता है कि भाई कोई तो ऐसा माध्यम हो जिससे हमें ये पता लग सके आज कौन सी तिथि है, क्या वार चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है। इस पंचांग का मतलब होता है ये एक प्रकार से गागर में सागर है। ये दिखने में तो छोटी सी किताब है, लेकिन ये एक प्रकार से अपने अंदर पूरा का पूरा संसार समेटे हुए हैं। तो ये जो है अपना, इसको पंचांग कहते हैं। पंचांग मतलब 5 अंग, यानी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनको मिलाकर के 5 अंग बनते हैं। और जितने भी हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो इन्हीं सभी से जो है ना जुड़े हुए रहते हैं। तो केवल ये पंचांग सिर्फ तिथि, वार, नक्षत्र बताने के नहीं काम आता, ये और भी बहुत सारी चीज़ें बताने के काम में आता है। पुराने पंडित जो है वो केवल पंचांग देख करके ही और ग्रहण के बारे में बता दिया करते थे। किसी नवजात शिशु की जन्म कुंडली बनानी हो तो इसी पंचांग से बना दिया करते थे। कोई भी यात्रा आदि का मुहूर्त होना होता था तो तुरंत बता दिया करते थे। किसी ने कोई वाहन खरीदना होता था तो वो पंडित जी से पूछता था कि पंडित जी मैं कब गृह प्रवेश करूं, मुझे ये नया वाहन लेना है, इसके लिए कौन सा मुहूर्त उपयुक्त रहेगा। तो ये सारा का सारा इसी पंचांग से देख करके जो पहले पंडित जी बता दिया। उनके बैग में केवल एक ये पंचांग होता था। तो साथियों ये अपना केवल इसके काम नहीं आता, और भी बहुत सारी चीज़ों के ये काम आता है। इसमें से आप आजकल गुड़ मिलाने का, जैसे वो परंपरा है कि वर और वधू के आप गुड़ मिला सकते हो। उसके बाद हम लोग विवाह के बारे में चिंतित हो जाते हैं कि भाई कौन सी तिथि विवाह की निकालें, तो इससे आप विवाह की तिथि निकाल सकते हो। कई बारी हमें पंचकों का विचार करना होता है, कई बारी हमें गंडमूल नक्षत्रों का विचार करना होता है कि भाई जो है अपना बालक ने जन्म लिया है, गंडमूल में तो नहीं है। और बहुत सारी ऐसी अनेकानेक बातें हैं जो इस पंचांग के माध्यम से हमें, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके आपको सभी चीज़ों के बारे में जितनी भी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास करें। हालांकि ये एक ज्योतिष का पार्ट है पंचांग, और ज्योतिष में एक विषय के रूप में ये पढ़ाया जाता है। तो भी मैं आपको एक सामान्य सुलभ बनाने के लिए, एक आसान तरीके से समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से आपको बताने का प्रयास करूं। तो ये जो पंचांग है, ये मेरे हाथ में ये राजधानी पंचांग, मैंने इसको एक विवेचना के लिए लिया है। कई प्रकार के पंचांग वैसे जो है ना पूरे भारत में अलग अलग शहरों से प्रकाशित होते रहते हैं। ये दिल्ली बेस्ड पंचांग है, राजधानी पंचांग। तो मैंने समझाने की दृष्टि से आपको लिया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी पंचांग का चयन कर सकते हैं। जो भी बातें होती हैं वो सब उसमें सेम रहती हैं। सिर्फ आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले ना किसी भी उसको पुस्तक से पहले जो उसका इंडेक्स होता है, जिसमें उसके विषय वस्तु होती है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। आपने अंदर क्या देखना चाहते हैं, सीधा का सीधा पहले इंडेक्स पे आइए, उसके जो है जो भी उसके अंदर विवरण दिया गया है, और वहाँ से पेज नंबर ढूंढिए और चलिए। तो इस प्रकार से साथियों ये पंचांग के बारे में मैं एक एक परत दर परत खोलने का प्रयास आपके सामने करूँगा। साथियों पंचांग से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हो रही है, तो उसके आपको कुछ बेसिक चीज़ों को पहले जानना जरूरी होगा, तभी आप पंचांग के बारे में आगे बढ़ पाओगे। जैसे तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, योग कैसे बनते हैं, करण का क्या मतलब होता है, इन सारी चीज़ों की जब तक आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो साथियों मैं अब आपको कुछ बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र भी इन्वॉल्व हो जाता है जो है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है जहाँ हम मौजूद हैं, इसके ऊपर हमें आकाश नज़र आता है बिल्कुल आधे गोले के समान, और आधा गोला हमारी पृथ्वी के नीचे भी जो है अपना। तो इस प्रकार ये पूरा गोला वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। तो इसको हमने 27 भागों में बांटा है,
जिनको नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र जो है तारों का समूह होता है। तारे जो है ऐसा माना जाता है ये फिक्स्ड होते हैं, ये गति मोशन में नहीं रहते। नाक्षरति इति नक्षत्र उनको कहते हैं। जबकि ग्रह जो है वो गति करते रहते हैं, ग्रह गतिशील होते हैं, लेकिन तारे जो हैं वो बिल्कुल स्थिर होते हैं। और तारों और ग्रह में अगर आपने फ़र्क देखना हो तो आप ये देखिए कि तारों टिमटिमाहट होती है, क्योंकि कई करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, और ग्रह उनकी तुलना में बहुत नज़दीक है। तो ग्रह उनकी चमक जो होती है वो बिल्कुल लगातार होती है, और तारों की जो चमक होती है वो टिमटिमाती है। तो ग्रहों में और तारों में ये फ़र्क है। तो हमने ये नक्षत्र जो है तारामंडल का समूह है। ये जो आपको मैंने बताया कि जो है ये आधा गोला ऐसे आपको नज़र आता है, हम धरती से देखते हो तो ऐसा लगता है आधा कटोरा हमारे ऊपर हो और आधा कटोरा नीचे हो। तो ये जो है इनमें 27 नक्षत्रों को जो है, टोटल नक्षत्र हमारे 27 भागों में बांटा गया है इस पूरे गोले को। तो एक नक्षत्र की वैल्यू कितनी आ गई, 360 डिग्री को 27 हिस्से किए, तो 360 डिग्री के जब मिनट बनाए तो ये 21,600 मिनट बन गए। और 21,600 को जब 27 से भाग किया तो एक नक्षत्र की वैल्यू आ गई 800 मिनट, यानी 13 डिग्री 20 मिनट जो है एक नक्षत्र की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, ऐसे कर करके 27 हिस्से होते हैं। और इन नक्षत्रों के नाम हैं, इस प्रकार के 27 नक्षत्र हैं। तो 27 नक्षत्रों के नाम हैं, मैं आपको उनके नाम भी लिख करके दूंगा। और इस प्रकार जो है अपना, इसके बाद नक्षत्रों 2.25 नक्षत्रों को मिलाकर के एक राशि, इसको हमने 12 हिस्सों में भी बांटा हुआ है। नक्षत्रों जैसे ये 27 नक्षत्र हैं, आकाश में सबसे ऊपर ये नक्षत्र हो गए तारामंडल के समूह को। इनकी अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं। जो है अपना अश्विनी नक्षत्र जो है ना, वो देखने में उसकी विशेष प्रकार की वो जो है रूपरेखा होगी। अब इन नक्षत्रों के नीचे जो है इनको फिर 12 राशियों में, इसी ये जो जोडियक है, ये जो मैंने आपको बताया ना ये गोला, इसको भचक्र भी बोलते हैं। और इसको फिर 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्से को राशि बोलते हैं, 12 राशियाँ। एक राशि ये देखिए 360 डिग्री के अगर हम 12 हिस्से करेंगे तो एक राशि के मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार 12 राशियाँ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ऐसी 12 राशियाँ जो है ये होती हैं। और एक राशि के अंतर आप ये देखेंगे फिर जो है ना 2.25 नक्षत्र आते हैं। कैसे, 13 डिग्री 20 मिनट जमा 13 डिग्री 20 मिनट जमा 3 डिग्री 20 मिनट, यानी 2 नक्षत्र तो पूरे पूरे आएंगे और तीसरे नक्षत्र का एक चरण, क्योंकि इस 13 डिग्री 20 मिनट के 4 हिस्से किए होते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट का एक हिस्सा होता है, 3 डिग्री 20 मिनट का एक हिस्सा, 3 डिग्री 20 मिनट का दूसरा हिस्सा, 3 डिग्री 20 मिनट का तीसरा हिस्सा, 3 डिग्री 20 मिनट का चौथा हिस्सा। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो ये 13 और 13, 26 और 3, 29 और 20, 20, 20, 60 मिनट को मिला के 1 डिग्री, तो ये बराबर 30 डिग्री। तो एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है, उसके अंदर 2.25 नक्षत्र, 2 सही 1/4 ये नक्षत्र जो है उसके अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये जो ऊपर आकाश को हमने 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में इसको बांटा हुआ है, उस गोले को, पूरे के पूरे गोले को। अब इसमें ग्रह गति करते रहते हैं। तो ग्रह जब गति करते रहते हैं तो कोई ग्रह किसी राशि में हमको नजर आता है। ग्रह कौन कौन से? 9 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल के, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। राहु और केतु जो है वो एक छाया ग्रह हैं, वो एक उनकी फिजिकल आइडेंटिटी कोई नहीं है, वो एक छाया ग्रह हैं। तो इस प्रकार ये बाकी के जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हमें इन्हीं 12 राशियों में और भ्रमण करते नजर आते हैं। ये ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर ये गति के रहते हैं। और हमारी पृथ्वी की घूमने की गति भी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी घूम रही है और ये सारे ग्रह हमारे ऊपर से निकले जा रहे हैं, सारे ग्रह हमारे ऊपर से निकले जा रहे हैं। इसमें से इन दिनों भी जो है आप सुबह के आकाश में सुबह 5 बजे के लगभग आप बृहस्पति और शुक्र को अपनी आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से, बिना किसी दूरबीन की सहायता से। सूर्य और चंद्रमा तो आप देख ही लेते हैं,
और मंगल भी कभी कभी इस प्रकार की पोजीशन में आ जाता है कि मंगल भी खुली आंखों से देखा जा सकता है। एक बुध और शनि को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बुध जो है सूर्य के बिल्कुल बराबर बराबर रहता है, सूर्य से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और शनि जो है वो सब ग्रहों की तुलना में बहुत कम चमकीला है, तो इसलिए शनि कम नज़र आता है। उसको देखने के लिए किसी दूरबीन की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी मिली, राशियों के बारे में जानकारी मिली। इन राशियों का अपना स्वभाव होता है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो जो राशि पूर्व दिशा में उग रही होती है, अब आप ये देखिए, ये पृथ्वी जो है 24 घंटे में 12 राशियों का जो है ना चक्कर लगा लेती है, घूमते हुए अपनी धुरी पर एक बार 24 घंटे में घूम जाती है। तो 24 घंटे में अपनी धुरी पर जब एक बार घूमेगी तो ये 12 राशियों का ये चक्कर लगा लेगी, 27 नक्षत्रों का भी चक्कर एक 24 घंटे में लगा लेगी ये। तो ये उस समय जब किसी बालक का जन्म हो, उस समय जो राशि पूर्व दिशा में उग रही होती है उसको बोलते हैं लगन। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ 4 नंबर, ये अंदर वाला गोला जो है ये राशियों का है, ये देखिए 12 टुकड़े किए गए हैं, और बाहर वाले गोले के 27 टुकड़े किए गए हैं, ये नक्षत्र दिखाए गए हैं। बाहर वाले गोले में नक्षत्र दिखाए गए हैं और अंदर वाले गोले में राशियाँ दिखाई गई हैं। तो इस प्रकार से जो है जब पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये जो है पूर्व दिशा में जो राशि उग रही होती है उसको लगन बोला जाता है। तो बच्चे का वो लगन बन जाता है। जब आगे आगे ज्योतिष का विषय आएगा, कुंडली जब हम बनाएंगे, तब इस लगन की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, ये आप ध्यान रखिए। तो साथियों, इस प्रकार ये जो है राशियों के बारे में जानकारी मिली, नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिली, ग्रहों के बारे में जानकारी मिली। ये जो सौर मंडल है हमारा, अब आप ये देखिए कि ये जो सूर्य है, क्योंकि हम पृथ्वी पर है ना, तो इसलिए हमें, वैसे तो जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन घूमते 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 हम पृथ्वी से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य आज इस राशि में, सूर्य पृथ्वी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी तो ऐसा लगेगा सूर्य दूसरी राशि में चला गया, पृथ्वी थोड़ी और आगे घूमेगी, 365 दिन में पृथ्वी जो है और सूर्य का चक्कर लगा लेगी 12 राशियों का। तो इस प्रकार जो है अपना, जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि सूर्य आज इस राशि में है, 1 महीने बाद। तो सूर्य के जो स्पीड है पृथ्वी के घूमने की, ये इस प्रकार से है कि हमें ऐसा लगता है कि सूर्य 1 डिग्री रोज आगे बढ़ा। खगोल शास्त्र में सब एक दूसरे की तुलना में गतियाँ जो है वो मानी जाती हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि राम तेज दौड़ता है, तो राम तेज दौड़ना ये अपने आप में कोई वाक्य नहीं हुआ। राम किसकी तुलना में तेज दौड़ता है? या तो सुरेश की तुलना में तेज दौड़ेगा। तो यानी कि इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, लेकिन हमें ऐसा पृथ्वी से देखने पे प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य चल रहा है, और चलते चलते सूर्य की गति रोज की 1 डिग्री रोज की गति मानी गई है। तो 30 दिन में ये 30 डिग्री यानी 1 राशि सूर्य जो है मूव कर जाता है, और लगभग हर महीने की 14 या 15 तारीख को जो है सूर्य राशि परिवर्तन करता है, तो उसको बोलते हैं संक्रांति। और जो संक्रांति होती है, अब सबको पता है कि 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो क्या बोला जाता है? मकर संक्रांति। तो उस समय उससे 12 घंटे पूर्व और 12 घंटे बाद एक बड़ा पुण्य काल होता है कि उसमें स्नानवादी का बड़ा महत्व माना जाता है उस मकर संक्रांति में, उसको मकर संक्रमण काल बोलते हैं। तो इसी प्रकार मकर से फिर आगे कुंभ में आता है सूर्य 14 फरवरी को, 14 फिर मार्च में सूर्य जो है मीन में आता है, और 14 अप्रैल के आसपास सूर्य मेष राशि में आता है। इसी प्रकार हर महीने की 14, 15 या 16 के आसपास सूर्य राशि बदलता है। अब चंद्रमा की गति कैसी मानी जाएगी? ये जो तिथियां बनती हैं, ये सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार बनती हैं। और सूर्य हमने देख लिया कि एक डिग्री रोज मूव करता है, और चंद्रमा जो है लगभग एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट जो है रोज मूव करता है, एक नक्षत्र जो है। अब आप देखिए कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों का जो है परिभ्रमण जो है 27 नक्षत्रों में 27 दिनों में घूम जाता है। जब एक दिन में जाएगा डेली, तो 27 दिन में 27 नक्षत्रों का वो पूरा कर लेगा। और इसी प्रकार जो है, तो अब जो है, अब सूर्य 1 डिग्री चला आगे और चंद्रमा 13 डिग्री चला, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 12-12 डिग्री का डिफरेंस जो है। तो इस 12-12 डिग्री के डिफरेंस में एक एक तिथि का निर्माण होता चला जाता है। तिथियां कैसे बनती हैं ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।